Hey guys, welcome to my channel. So in this video we start a new topic जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी वैल्यू क्या है। इस धरती पे जो भी लोग आए हैं सबकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप हमारी वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखें और उसके बाद फिर जो भी आपको समझ में आता है, जो वीडियो में आपने देखा, जो आपने समझा, उसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या इसमें समझ आया और क्या आपको अच्छा लगा। तो ये वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। तो एक लड़का होता है, एक कहानी से रिलेटेड आपको हम ये बताने जा रहे हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज को सुनते हैं या कोई भी चीज को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम टीवी देखते हैं, ठीक है। टीवी जो देखते हैं तो हम मान लीजिए कल कोई मूवी देखे, तो उस मूवी को देखने के बाद हमारे दिमाग में वो मूवी रह जाती है कि ये मूवी मैंने देखी और इसमें ये चीज मैंने देखी। ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग विजुअलाइज़ करते हैं और जो चीज़ हम लोग सुनते हैं, वो सब चीज़ हमें जल्दी याद होती है। बजाय हम जो मान लीजिए कोई कॉपी ले लेते हैं, उस कॉपी में पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी-सी मुश्किल होती है। लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को हम सुनते हैं, तो वो चीज़ हमें जल्दी याद होती है। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको कोई भी चीज़ याद करने में आसानी रहेगी और कोई भी क्वेश्चन्स आप ईज़िली याद कर पाओगे। तो वो ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपके पास आप कोई कॉपी पढ़ कोई बुक पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपको याद करनी है और आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें आ रही है, तो आप एक काम करो कि आप जो चीज़ भी आपको याद करनी है, उस चीज़ को जो है आप एक मोबाइल लो अपना और मोबाइल में आप अपना रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कर लो। उस रिकॉर्डिंग ऑप्शन में आपको जो भी चीज़ याद करनी है, वो चीज़ आप बोल दो और उसके बाद आप ईयरफ़ोन लो या फिर जो भी लो, उसे लो, पकड़ लो और उसे फिर सुनो। जितना आप उसे सुनोगे उतना आप उस चीज़ को याद कर पाओगे। तो आगे हम अपनी स्टोरी में बात करते हैं। हमारी जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम जानेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है या फिर जो मनुष्य इस धरती पे है उसकी वैल्यू क्या है। तो एक बच्चा जो है सो उसके पिता जो है सो लोहे की चीज़ें बनाने का काम करते हैं। मान लीजिए जैसे लोहे की काठी होती है, लोहे का घड़ी में जो वो लगे रहते हैं सुई के जो घुमाने वाले रहते हैं वो सब भी लोहे के रहते हैं। तो वो बनाने का काम करते थे, स्प्रिंग भी बनाते थे वो, तो इस सब चीज़ें करते थे। तो एक दिन वो बच्चा पूछता है कि अपने पापा से कि ये धरती पे जो है सो सभी लोग तो एक समान है, सब का बस रूप रंग अलग है, सब मगर लोग तो एक ही हैं। मगर ऐसा क्यों कि इस धरती पे किसी को अच्छा माना जाता है, किसी को बुरा माना जाता है, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को काला, किसी को गोरा, ऐसा क्यों माना जाता है? तो इसपे पिता जब वो सुनते हैं ये बात, ये क्वेश्चन जब वो पिता सुनते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि बाप रे! ऐसा कैसे ये सोच रहा है और ऐसा प्रश्न सुन के तो मुझे भी लगता है कि ये कैसे ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम आपको यही आगे बताएँगे कि इसमें क्या होता है, बच्चे से पिता की क्या बातें होती है और बच्चा क्या समझता है, पिता ने बच्चे को क्या समझाया, ये सभी बातें हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब वो बच्चा ये प्रश्न पूछता है कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई काला, कोई गोरा, कोई ऐसा क्यों होता है? तो उसमें पिता बोलते हैं कि तुम एक काम करो, एक लोहा उधर बगल में उनके लोहा रखा हुआ था, तो वो बोलते बच्चे को कि वो लोहा लेके आओ। वो लोहे का एक रॉड था, तो वो लेके आओ। तो उसपे वो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं ले आता हूँ। तो उसपे पिता बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम ये लोहे का कितना दाम होगा ये बताओ पहले मुझे। तो उसपे वो बच्चा बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 डेढ़ सौ रुपए होंगे इस लोहे के रॉड के दाम। तो उसपे वो पिता बोलता है ठीक है। उसके बाद वो पिता जो है सो आराम से बैठ जाते हैं और फिर वो उनकी काटी नेल्स कहते हैं ना, नेल्स जो दीवार पे ठोके जाते हैं किसी भी पिक्चर्स को लगाने के लिए या फिर कोई भी घड़ी वगैरह को। आप देखते होंगे कि आपके जो वॉल क्लॉक्स लगे हुए रहते हैं घर में, वो जो है सो काटी के सहारे होते हैं, यानी नेल के सहारे रहते हैं। तो हम वो जानेंगे। तो उसपे वो जो नेल था उसे देकर, हाथ में देकर, उस बच्चे के हाथ में देकर पिता पूछते हैं कि अब इस नेल का क्या कीमत होगा? तो उसपे वो बच्चा बोलता है हाँ, एक नेल का दाम कितना होगा? लगभग 11 से 12 रुपए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसपे फिर वो बोलते हैं पिता ठीक है, चलो हम आगे का चीज़ देखते हैं। उसके बाद स्प्रिंग बनाते हैं। उसके पिता जो है सो उसी लोहे को तोड़कर उसका स्प्रिंग बनाते हैं। तो उसमें बच्चा पूछता है पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं।
तो उसपे पिता बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अच्छा, कोई बुरा क्यों होता है। तो उसमें बच्चा बोलता है ठीक है। तो फिर उसके बाद पिताजी जो है सो उसका स्प्रिंग बना देते हैं। तो उसपे वो बच्चा पूछता है कि पिताजी, आप इसे इस लोहे का ही स्प्रिंग बना दिए? तो उसपे पिता बोलते हैं, हाँ, मैंने इसका स्प्रिंग बनाया, और अब तुम बताओ कि इस लोहे के स्प्रिंग का कितना दाम होगा? तो स्प्रिंग तो और भी महँगा हो जाएगा, लगभग 51-52 रुपए का हो जाएगा। तो उसपे वो बोलते हैं कि देखा तुमने कैसे एक लोहे का दाम, फिर उसके बाद उसका नेल, फिर उसके बाद स्प्रिंग, और उसके बाद उन्होंने घड़ी में जो घड़ी के डायल के बगल में जो लोहे की लगी रहती है छोटी-सी घुमाने वाली उसके, तो वो बना दिया। तो उसपे पिता बोलते हैं कि देखा मैंने ये बना दिया, अब इसका कितना दाम होगा? तो उसपे बच्चा बोलता है कि पिताजी ये तो बहुत महँगा हो जाएगा, ये तो और भी ज़्यादा महँगे में मार्केट में बिकेगा। और आपने समझा कि शुरू से लास्ट तक चीज़ क्या था? चीज़ तो एक ही था, लोहा। वो लोहे को कितने रूप में ढाला गया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके का बनना चाहते हो। क्या आप घर में बैठ के वही वीडियोज़ देखने वाले बनना चाहते हो, या आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, या आप घर में बैठ के बस बैक बेंचर्स बने रहना, स्कूल में बैक बेंचर्स बने रहना चाहते हो, या फर्स्ट बेंचर बनना चाहते हो? क्योंकि देखिए, आपको क्या बनना है ये आप पे निर्भर करता है। कोई और आपको बताने नहीं आएगा कि आपको क्या बनना चाहिए और क्या आपको करना होगा। आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसके पास आपको खुद ही जाना पड़ेगा। कोई आपके पास नहीं आ रहा है, आपको टारगेट में आपकी हेल्प करने के लिए। मान लीजिए मैं एक फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूँगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक जो आदमी है वो खुद अपने आप को ढकेल रहा है। अपने आप को अपने टारगेट की ओर ढकेल रहा है। भले ही आपको बहुत से लोग आपके आस-पास में मिल जाएँगे जो कहेंगे कि आप चलो ना आगे, मैं आपको हेल्प करूँगा, मगर वक़्त पे कोई काम नहीं आता, वक़्त पे एक ही मनुष्य काम आता है। मैं बताऊँ कौन? वक़्त पे सिर्फ़ एक ही इंसान का काम आता है, वो है स्वयं, यानी खुद। आप खुद ही अपने काम आओगे, तो अपने काम आने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो मान लीजिए आपको पढ़ना है उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेन में बैठ सके। क्योंकि जब हम मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक परमानेंट मेमोरी, एक टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी जब हम कोई कोई भी चीज़ को रटते हैं, बार-बार एक ही चीज़ को बोलते हैं तो वो भी याद रहती है। एग्ज़ाम्स के लिए हाँ, ठीक-ठाक है, मगर जब वो चीज़ परमानेंट मेमोरी में बैठ जाती है ना, तो कितना भी कोई कर ले परेशान, मगर आपके दिमाग से वो नहीं निकलेगा। आपने शायद कभी एक कविता भी पढ़ी होगी, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ होता है कि विद्या जो एक ऐसा धन है जो सभी धनों में से एक है। ये ऐसा धन है जो कोई नहीं छीन सकता, ना में बँटवारा हो सकता है, ना कोई चोर आके उसे चुरा सकता है, और ना ही कोई उसको आपसे छीन सकता है, ज़बरदस्ती छीन सकता है। विद्या को आप जितना खर्च करोगे, विद्या एक ऐसा धन है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, तो पैसे को तो आप जितना खर्च करते जाओगे, खर्च होता जाएगा। मगर विद्या ऐसा धन है जो आप जितना भी खर्च करो, जितना भी खर्च करते जाओ, पूरा खर्च कर दो, फिर भी वो बढ़ते रहेगा। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो ऐसा धन किसको नहीं चाहिए। तो विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए, हमारे वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते थे आपको। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि प्रॉब्लम से डरना नहीं, उसे फेस करना आना चाहिए। डोंट अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्राई टू फेस इट। सो इस वीडियो का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे जा सकते हैं और हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर हमारे साथ तभी संभव है जब आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये करने के लिए आपको नीचे में ऑप्शन रहता है लाइक का और सब्सक्राइब, दोनों का ऑप्शन रहता है, आप दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। लास्ट तक वीडियो को तो आपने देखा ही होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में देखा, उस चीज़ को आप जल्दी से
से कमेंट बॉक्स में नोट करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताओ कि आपने क्या सीखा और क्या मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ आपको एक और ट्रिक बता दूँ कि आपको मान लीजिए कि राइटिंग स्किल्स आपको अच्छी करनी है, ठीक है? राइटिंग स्किल्स अगर आपको अच्छी करनी है, तो आपको राइटिंग स्किल को अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, तो लास्ट तक बने रहें। अब मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है, ठीक है? आपको एक परमानेंट कॉपी बना लेना है, मतलब कि जो आप हमेशा यूज़ करो। एक कॉपी सिर्फ़ आपको बनानी है, ठीक है? और 1 महीने तक उसी कॉपी में लिखना है, तो ज़्यादा पेजेज़ के आप ले सकते हो। तो उस कॉपी में आपको क्या करना है कि आपने सुबह से रात तक जो भी काम किए, जो भी काम, चाहे वो आपने पढ़ा कुछ या फिर मदर का आपने हेल्प किया कुकिंग में, या फिर जो भी काम, या फिर आपने पियानो बजाया, या फिर आपने कोई स्पीच तैयार की, तो उसे जल्दी से उसमें नोट डाउन कर ले। और रात में उसे नोट डाउन करना है और फिर उसे पढ़े, बार-बार पढ़े, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसे लिखें और साथ-साथ उसे पढ़ें। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।